पहले ऊंची जात के लोग अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाजत नहीं देते थे, यहाँ तक कि कुओं पर पानी पीने की इजाजत भी नहीं थी। तालाबों से पानी पीने, स्कूल से तालीम हासिल करने पर सख्त पाबंदी आयद की गई थी। अछूत लोगों का काम सड़कों और गलियों में झाड़ू लगाना, जूते मरम्मत करना, जूते बनाना, जानवरों के खाल उतारना वगैरह था। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस खास पेशकश में आज हम यानी 14 अप्रैल के हवाले से हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हयात और खिदमात और उनके ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं को जानने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम बड़े ही मोतबर और एहतराम के साथ उनकी नाम लिया करते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी आईन के मेमार, मशहूर वकील और माहिर मयासियात अछूतों के रहनुमा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। उनकी वफात 5 दिसंबर 1956 को हुई और उन्होंने अपने वफात यानी मौत से कबल बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। असल नाम उनका भीमराव था और अपने खानदान में अपने वालिद के 14वें औलादों में से वो सबसे छोटे नंबर पे थे। आपको ये भी वाज़ह करते चले कि पैदाइश गाह जो है उनके नाम के साथ में जो भीमराव के साथ में अंबेडकर जुड़ा हुआ है, वो दरअसल महू सेंट्रल के एक अम्बावाड़े जगह से ताल्लुक रखता है, जो कि बाद में फिर अम्बा वाडेकर हुआ और फिर नाम बदल के अंबेडकर हो गया और पूरे भारत में आज हम उन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते और पहचानते हैं। उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल था और उनकी वालिदा का नाम भीमबाई था। उनके दादा जो थे वो मालूजी थे, जो कि अंग्रेजी बरतानवी फौज में एक फौजी के तौर पे अपने खिदमत अंजाम दे रहे थे। उस जमाने में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तालीम और तरबियत की जानी थी, समाज में यानी हिंदुस्तानी मुआशरे में छुआछूत बड़े ही चरम पे थी। चारों तरफ छुआछूत, अमीर गरीब और ऊंची जाति के लोग निचले जाति के लोगों को अछूत की नज़र से देखा करते थे, उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया करते थे। ये वो दौर था जब भीमराव अंबेडकर को तमाम तर तकालीफें झेलनी पड़ी। दादा और वालिद रामजी मालूजी सकपाल के फौज में मेजर मुलाजमत के सबब उनके दाखिला मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में हुआ, लेकिन ये दौर बड़ा ही टफ और मुश्किल दौर कहा जाता है। महज 2 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल से सबकदोश और उनके 6 साल की उम्र में माँ का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और बीए 1912 में एलिफिंस्टन कॉलेज से ही हासिल की। हालांकि उस कॉलेज में थोड़ी छुआछूत की पाबंदी थी, लिहाजा उनको वैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी जैसा कि बाद में बड़ौदा महाराज के यहाँ मुलाजमत करने के दरमियान होती थी। बारहा जब उनकी ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब वो दफ्तर की मुलाजमत इख्तियार कर रहे थे, उस दरमियान उनको यहाँ तक मामला पेश आता था कि फाइलें उनको फेंक के दी जाती थी। वो जिस खानदान से या जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, महार जाति से, उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उनकी शादी महज 14 साल की उम्र में 9वीं बरस की लड़की रामाबाई से हुई और उस वक्त अंबेडकर महज 5वीं जमात में पढ़ रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5वीं जमात में पढ़ने वाला 14 साल का लड़का और 9 साल की लड़की से उनकी शादी हो जाती है। हालांकि ये कोई चौंकने वाली बात नहीं, जब ये उनके माशरे की बात की जाती है तो उस दौर में कम उम्री में शादी का बड़ा ही आम रिवाज था और ख़ास तौर पे अछूत तबके यानी कि जो तबका समाज के ख़ास तौर पे से अपनी वाकफियत या वाबस्तगी नहीं रखता था, वो ये परेशानी उनके साथ दरपेश होती थी। इसके अलावा उनकी काबिलियत और हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान की आज़ादी में जो उनकी खिदमात अंजाम उन्होंने बेशुमार अपने खिदमात अंजाम दिए, इस बिना पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने उनको भारत रत्न से नवाजा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान में या समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम यानी नाराज़गी और परेशानियां झेलनी पड़ी थी।
उनका एक वाहिद मकसद जिंदगी का था कि पसमानदा तबकात को बेदार करना, उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारा पैदा करना, तमाम लोगों के दरमियान मसावात यानी इक्वलिटी, समानता कायम करना था। तो ये मुख्तसर थी तारुफ उनकी पैदाइश, उनके वफात, उनके आबा व अजदाद के हवाले से आपने सुनी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हवाले से आप बखूबी तौर पे क्या जानते हैं वो भी आप कमेंट के ज़रिए से हमसे ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हम तक साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अलविदा।